मम्मी की नजर उतारी जा रही है और पापा ने इतना अच्छा कार्य करने का सोचा, अपने अपने लिए काम ढूंढ रखा है दोनों ने। मेरी चुप्पी मुझे मारती है हर बार कि मैं मेरा जीवन अकेली रहूं, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग जिस तरह भी आपके सामने की जा रही है। नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ। गर्मी का लेवल सुबह सुबह बहुत हाई वाला हो चुका है। पता नहीं पूरा दिन कैसे हाय तो वाह करते हुए हम गुजारने वाले हैं, लेकिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, साथ में बने रहिए। फिलहाल चलते हैं घर के मंदिर की तरफ, करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। जय हो सूर्यदेव भगवान। एक तरफ इतनी तेज धूप हो रही है, दूसरी तरफ हवा चल रही है, देख सकते हो। सामने जो मामा जी ने छतरी लगाई हुई है ये उल्टी हो चुकी है। क्या खतरनाक हवा चल रही है। मौसम समझ में नहीं आ रहा फिलहाल करना क्या चाह रहा है, पर धूप बहुत तेज है। सुबह सुबह यहाँ मम्मी की नजर उतारी जा रही है। पापा कह रहे यही है हीरोइन, इसको नजर लग रही है पर तो वहाँ फ्लश नहीं है क्या? पिताजी पढ़ रहे हैं यहाँ पर 84 जी का पाठ। जय जय श्री राधे श्याम। नजर उतरवाने के बाद कुछ सही फील हो रहा है? ये काम हो जाए फिर आराम करूँ है। अभी तो इतना शुक्र है कि हेल्पर दीदी लगा रखी है, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती। गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, एक तो अब रात को एसी में सो जाते हैं, फिर दिन में गर्मी होती है। दिन में भी एसी लगता है ना। रसोई में एसी लगा हुआ है अभी। ये जो सर्द गर्म होता है ये तो ख़राब करता है, तभी सिर भारी भारी होता है। और यहाँ पे अभी मैगी बनाई जा रही है सुबह सुबह, दूसरी गैस पे पतीले में दूध उबलता हुआ। आज मैगी पैगी बना रहे हैं, मैगी पैगी। तड़के वाली मैगी है ना ये, मसाला मैगी। मसाला मैगी मम्मी चाकू से ही खोल देती हैं मसाले वाला पैकेट, मुझसे नहीं खुलता, मुझे तो कैंची चाहिए। सारे बना दो, मर्जी है, देख लो। सब खाएंगे, पापा भी खाएंगे। फैमिली पैक इसीलिए होता है ये वाला, ताकि फैमिली खाए। मैगी 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 बहुत चटपटी मसालेदार बनाई है मम्मी ने। नाक बहने लग गया मेरा तो, तगड़े मसाले डाल दिए मम्मी ने इसमें। आराम से। तेज चलती हुई हवा ने देखो छाते का क्या कर दिया है, बिल्कुल छाता उल्ट पुल्ट हो गया है। सारी इसकी लोहे की सीखें बाहर निकल गई हैं। और यहाँ अंदर का माहौल भी देख लो ज़रा। कौन कहेगा यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया गया है सुबह। क्या हाल समाचार हो रहे हैं देखो यहाँ पे। सब धूल मिट्टी कार्बन पता नहीं क्या क्या उड़ के आ रहा है। पैर इतने काले काले हो जा रहे हैं ना आजकल, बड़ी मुश्किल से साफ़ किया आज मैंने, घंटा लगा के पाँव, फिर से पाँव देखो कितने गंदे हो गए, छी। कल रात हमने 50-50 की सारी मालाएं खोल दी थी, 20 वाली रह गई, तो मम्मी अभी यहाँ 20 वाली माला खोल रही हैं। और वहाँ पे पापा जी अखरोट का दाना निकाल रहे हैं, देखिए अखरोट की गिरी। भूती में लगे हुए हैं दोनों, भूती में अपने अपने लिए काम ढूंढ रखा है दोनों ने, व्यस्त रखने के लिए अपने आप। सुबह के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं अभी, और बड़े दादा गए हैं मार्केट की तरफ कुछ स्पेशल चीज़ खरीदने के लिए, जो कि पापा की इच्छा थी। कुछ दिन पहले मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, मम्मी पापा मैं बड़े दादा हम सब लोग मिलके पापा की रिटायरमेंट पार्टी में जो उनको शगन के लिफाफे मिले थे वो खोल रहे थे, जो कि हमारे आस पड़ोसियों के द्वारा दिए गए, मित्रों के द्वारा दिए गए, रिश्तेदारों के द्वारा दिए गए। तो जो भी पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ शगन का, पापा की इच्छा थी कि एक स्पेशल कार्य उन पैसों से किया जाए। तो पिछला 1 हफ्ता ही हो गया है, पापा ने रिटायरमेंट पार्टी से पहले ही ये इच्छा हम सबके सामने रख दी थी, बड़े दादा को, मुझे,
बोल दिया था, मम्मी को बोल दिया था। तो हम लोग सर्च कर ही रहे थे, लेकिन फाइनली अब वो खोज पूरी हो चुकी है और कल हमने ऑर्डर कर दिया था और अभी शॉप पे डिलीवरी हो चुकी है। अब शॉप से लेकर आना है वो स्पेशल सामान। आपको दिखाई देगा व्लॉग में शाम को कि वो क्या इच्छा थी पापा की जो आज पूर्ण की जा रही है। लेकिन सच में दिल से बहुत खुशी हो रही है पापा की सोच को लेकर, और पापा ने इतना अच्छा कार्य करने का सोचा और हमारे परिवार द्वारा ये प्यारा सा कार्य संपूर्ण किया जा रहा है। फिलहाल मैं व्लॉग एडिट करने लगी हूँ, तो मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। नीता भट्ट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे तड़का तैयार हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रंग आया हुआ है। और ऊपर से अभी ऐड किए जा रहे हैं आलू, छीले हुए काटे हुए बारीक बारीक आलू। क्या बन रहा है जी आलू के साथ आज? आज बन रहे हैं हरे हरे मटर, मतलब चने चने। चाने चाने, अच्छा छोलिया। हाँ, ये देखो ये बन रहा है। देखो दोस्तों, मम्मी पापा ने छील के स्टोर करके रखे हुए हैं फ्रीजर में। लास्ट ही होंगे मुझे लग रहा है अब। नहीं, एक बार और एक बार और है। साग के रहने तो हो ही जाएंगे। सही है, बढ़िया ये घिया बढ़िया। पिया अच्छा नहीं मानता है ना। अरे घी अपने हाथ का बना के खिलाना कैसे अच्छा नहीं मानेंगे? बनाने का तरीका भी होता है। मेरा तो फेवरेट है घिया। पहले नहीं होता था, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद आने लग गया। बस मैं सीटियाँ एक दो एक्स्ट्रा मरवा देती हूँ, मज़े से खाओ, मज़ेदार बनती है। भिंडी लाएंगे, भिंडी अब इसके लिए। आप लोग कोई सब्जी ठहरी नहीं है, साग ठहरा ठहरी सब। कड़छी भी ना 1 सेकंड में गर्म हो जाती है अगर इसको अंदर छोड़ दो ना, बर्तन के, कुकर के, कढ़ाई के। अच्छा, अब क्या खाना है? ऊपर से पानी ऐड किया जा रहा है स्वाद अनुसार। ये पानी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक केटल में गर्म किया हुआ है मम्मी ने। चलो जी, बढ़िया। हैं? सब एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं यहाँ पे। बड़े दादा बहुत बड़ा पुण्य का कार्य करके घर वापस आ चुके हैं। सुबह से गए हुए हैं ये, दोपहर के आप देख सकते हो 2 बज रहे हैं। बताएंगे कल। कल बताएंगे कि आज शाम को बताएंगे? ठीक है, हाँ, आज अगर व्लॉग होगा शूट तो सामने तो कल ही आएगा। ये बात भी सही है वैसे एक तरीके से। भोजन सही बना है? बढ़िया। नमक कम हो गया। मम्मी डब्बा साथ मेरी बहन लेके बैठी है। नमक है ही नहीं, नमक है ही नहीं, पापा ने बात ही खत्म कर दी। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग हो चुकी है जी। पापा और बड़े भैया चले गए शिव मंदिर की तरफ। मैं और मम्मी भी अभी जा रहे हैं शिव मंदिर की तरफ। क्यों जा रहे हैं? जो पापा की इच्छा पूर्ण की गई है वो शिव मंदिर से रिलेटेड ही है। तो चलिए आप भी हमारे साथ। अभी की नहीं रही, अभी की जाएगी, कार्य प्रगति पे है, आपको भी दिखाएंगे। अभी तो हमने भी नहीं देखा, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं। ये डंडा बहुत लंबा है, लेकिन ये बालों को अच्छे से जकड़ के तो रखता है। आहा, प्यारी हवा चल रही है ना। आज गर्म हवा नहीं चल रही, आज मस्त हवा चल रही है, मस्त हवा। आज भोले बाबा खुश हो रहे हैं पापा पे। हरिओम गण गणपते नमः, हरिओम नमः शिवाय नमः। लीजिए मंदिर में आ चुके हैं, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय हो प्रभु, सभी पे कृपा बनाए रखना। जय हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਟੁੱਟੀ ਟਾਟੀ अलग मंगाना पड़ेगा इसका। वायर है खाली बस, सारा कुछ ही होगा। नहीं इसमें होगा। कितनी बड़ी चीज़ है, देखो टायर भी है ना इसके। टायर भी है, टायर भी है अंदर। फिर नीचे मैं कह रहा हूँ कि रख लांगे नहीं तो देख ये टूटिया ना, देखो उसकी टूटी है। हाँ, ये इसके नीचे लगने वाला है। टायर हो गए इसके चलने वाले। हाँ,
ये वो भी है, प्लग भी है। ये वो है, देखो इसका एक क्या कहते हैं, इसमें लगाने वाला। ये काफी है ना, कंपनी की चीज लगने वाली है। उसकी पार्ट शिव मंदिर पहुंच चुके हैं अभी हम। बड़े भैया गए हुए हैं भैया को लेने के लिए जो फिटिंग करेंगे। तो क्या होने जा रहा है, होने कुछ ये जा रहा है कि मंदिर में पापा अपनी इच्छा से लगवाने जा रहे हैं वाटर कूलर, जिसमें ठंडा पानी आएगा, फिल्टर पानी आएगा। तकरीबन कितना, 15 लीटर पानी, 15 लीटर पानी वाला लगवा रहे हैं। अभी बस भैया का वेट कर रहे हैं, भैया आ जाएं फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे टूटियों के यहाँ बगल में लगेगा पानी वाला फिल्टर, ठंडे पानी वाला। शिव मंदिर पहुंच चुके हैं अभी हम। बड़े भैया गए हुए हैं भैया को लेने के लिए जो फिटिंग करेंगे। तो क्या होने जा रहा है, होने कुछ ये जा रहा है कि मंदिर में पापा अपनी इच्छा से लगवाने जा रहे हैं वाटर कूलर, जिसमें ठंडा पानी आएगा, फिल्टर पानी आएगा। तकरीबन कितना, 15 लीटर पानी, 15 लीटर पानी वाला लगवा रहे हैं। आलू आलू आप चल रहे हो, आलू या तो उनको पेट तो कर देंगे ना बाकी। वाटर कूलर की फिटिंग के लिए कितने प्लम्बर्स के साथ कांटेक्ट कर लिया है, भैया खुद जाके भी मिल के आ रहे हैं। किसी के पास भी टाइम ही नहीं है, सब व्यस्त चल रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके चलते भी काम सबके पास ही बहुत है। तो भी देखते हैं क्या होता है। बैठे हैं फिलहाल तो। मैंने भी कितने फ़ोन यहाँ वहाँ ट्राई कर लिए हैं, लेकिन कोई भी फ्री नहीं है। अब देखते हैं आज की डेट में काम हो पाता है या नहीं हो पाता। मम्मी यहाँ पे शिव 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 जपने में लगी हुई है। आ जाओ। नीचे से ऊपर था ना, दीवार में सुराख करके नहीं उधर बर्तन उससे सामने करके नीचे वो भी है ना, होती भी है नीचे दीवार में करनी पड़ेगी। होती भी है ना, होती ये बनना यही कहना है ना, अगर दो सुराख करके उसमें ये क्या, इनको बता दो बना देंगे। नीचे गाड़ी पट्टी ये ऊपर वाले पास है ना। अच्छा, इसके ऊपर भी लगेगी ना जाली, बंद हो जाएगा ये बंद हो पूरा। जाएगा। और नीचे वो देंगे दीवार में करके जो इधरले पासे ये है हट जाती है उधर को जाओगे तो क्या दिक्कत है? हां बड़ी बात है। ये ऊपरले पासे ते छटना करने का नहीं, ਇੱਥੇ ਟੂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਟੂਟੀ ਵਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੈਟ ਟੂਟੀ ਦੀ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਵਧਾ ਦੋ, ਚਾਰ ਲਗਾ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪੈਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਪੈਰ ਮੈਂ ਕਰੋਗੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਪੈਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਫਰੇਮ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ 4 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਥੱਲੇ 3 ਇੰਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਢੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕਬਜੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਟੀ ਤਾਰ। हर हर महादेव, बहुत साचे दरबार की जय। बड़ी आरती हो गई, बड़ी आरती के दर्शन भी हो गए।
लेकिन जिस कार्य के लिए आए थे जिस कार्य के लिए आए थे वाटर कूलर इंस्टॉल नहीं हो पाया आज, क्योंकि ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो वाटर कूलर के बाहर की सेफ्टी के लिए जाल लगवाना है ना हमें, देखो मम्मी अभी जाल ही देख रही है, तो वो जो जाल लगवाना है बाहर से उसका नाप दे दिया है, कल या परसों तक लग जाएगा। जब भी प्रॉपर सारा कामकाज हो जाएगा उस समय आपके सामने व्लॉग में अपलोड करूँगी। पापा जी की इच्छा पूरी तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये भाई साहब आते हुए फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ। हथ विच गड़वी गंगा जल पानी, हथ विच गड़वी गंगा जल पानी, चरण तू लालो वेला आया मेरी माँ, चरण तू लालो वेला आया मेरी माँ, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ। दोपहर में जो सब्जी बनाई थी वो बची हुई है अभी थोड़ी सी, इसके साथ ही हमारा डिनर हो जाएगा। अभी गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ पे भोजन किया जा रहा है, साथ में गप्पे शप्पे हो रही हैं। आजकल हमारे घर में बातें ही बातें चल रही हैं। हम पता नहीं बातें कर क्या रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। करेले ज़बरदस्त बने हैं, बाकी जो भी है बात की बात है। एक रोटी थी जी हाँ जी, सबसे बढ़िया तूने मिर्ची बनाई। मिर्ची सबसे बढ़िया बनाई है। अरे वाह वाह, थैंक यू। और पानी पानी उससे बढ़िया पानी उससे बढ़िया बनाया है। हाँ, तारीफ तुम आधी अधूरी करते हो ना, पूरी पूरी किया करो। घर में सभी ने डिनर कर लिया है, अभी बाहर एसी चला लिया है। एसी वाले रूम में मम्मी पापा बड़े दादा सब लोग चले गए हैं। अभी तक हम लोग बैठे यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। पापा पहले ही बाहर वाले रूम में चले गए थे, बड़े दादा और मम्मी हम तीनों बैठे बातचीत कर रहे थे। अभी वो लोग भी बाहर वाले रूम में चले गए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपके कमेंट्स नोटिस कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी उन सब चीज़ों पे। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, जैसा चल रहा है चलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सबकी अपनी सोच है, और कई बार होता है कि हालात ऐसे होते हैं, हमारा नज़रिया ऐसा होता है, जैसा हम नज़रिया एक बार बना लेते हैं ना सामने वाले इंसान के लिए, वो फिर ताउम्र वैसा ही बन जाता है। फिर चाहे उसमें आपका नज़रिया सही हो या गलत हो, वो मैटर नहीं करता। आपके सवाल तो बहुत सारे आ रहे थे, आप लोग मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स भर भर के कर रहे थे। खुद आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है या कुछ खुल के बताने वाली बात नहीं। कमेंट्स आप भी सारे पढ़ सकते हो। जो कमेंट्स ज़्यादा हाईलाइटेड थे, एक दो कमेंट्स के जवाब मैंने लास्ट ब्लॉग में दिए थे, उसमें भी आपको कहीं से कहीं तक कुछ मेरे मुँह से ऐसा अटपटा नहीं सुनाई दिया होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी कोई मुद्दा उठा घर में या कुछ भी बात हुई किसी भी टॉपिक को लेकर, मैंने कभी कुछ खास रिएक्ट किया ही नहीं। मैं शांत रही। शांत रहने का सबसे बड़ा एक रीज़न, जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है, वो है मेरी माँ। क्योंकि मेरी मम्मी का शुरू से ये कहना है कि मैं तुम तीनों भाई बहनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम लोग आपस में लड़ो भिड़ो मरो, कुछ भी ऐसा हो। एटलीस्ट जब तक हम जिंदा हैं, मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं देखना चाहती। मेरे मरने के बाद भी तुम तीनों की एकता बनी रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम तीनों से, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, बस तुम तीनों एक साथ रहना, ठीक है। अब अगर हमारे बीच में कुछ खटपट होती भी है 1%, तो उसमें किसी और को फ़र्क पड़े या ना पड़े, हमें भी खुद को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे हो चुके हैं। आजकल का टाइम ऐसा है, या फिर कुछ भी लगा लो, आस पड़ोस देख देख के हमारी फीलिंग्स ऐसी हो गई हैं, हमारे मन ऐसे हो गए हैं। लेकिन मेरी माँ बहुत टेंशन ले लेती है भाई, तो उस चक्कर में मैं कभी भी किसी भी ऐसे मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के सामने लेकर आना व्यूज़ के लिए या एज अ कंटेंट मैं यूज़ करूँ, इतनी गिरी हुई मेंटालिटी की मैं नहीं हूँ। ये चीज़ें मेरी समझ से बाहर रहती हैं हमेशा ही। लेकिन अब जब ज़्यादा ही अगर हम ऐसे सोचें ना कि मैं सच्चाई की देवी हूँ या मैं सच्चाई का देवता हूँ, वो इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि पूरा सच कभी भी पब्लिक नहीं किया जा सकता, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं कर दूँगी तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि फिर मैं सामने वालों को फेस कैसे करूँगी।
कि यार मैंने तो उसके बारे में ऐसा बोल दिया। भले ही वो बात सच है, 110% सच है, उस चीज़ के प्रूफ भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप एक पल को सच्चे साबित हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जो रिश्ते बिगड़ेंगे ना, वो आप नहीं सुधार पाओगे कभी जीवन में। तो उन चीज़ों को, जब एक परिवार में आप होते हो, जब आपके सिर पर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जब आपको ये होता है कि नहीं आपको रिश्ता निभाना है, तो हमेशा बोलते हैं ना कि अगर दो दलों में विवाद चल रहा है तो जो माफ़ी मांग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत है इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है, वो रिश्ता निभाना चाहता है इसलिए वो माफ़ी मांग रहा है, इसलिए वो झुक रहा है, इसलिए वो चुप रह रहा है हर बार। लेकिन हर बार चुप रहना ना मेरे लिए घातक साबित हुआ, ये भी मैंने बहुत बार देखा। मम्मी ने सिर्फ इतना ही सिखाया कि आरती चुप रहे, समय जवाब देगा, तुझे जवाब नहीं देना किसी भी चीज़ का, तुझे नहीं बोलना, समय जवाब देगा। लास्ट भी आज तक जितनी भी आप देख रहे हैं ना कंट्रोवर्सी हुई है, जब पहल मैं कभी नहीं करती, कभी भी मैंने पहल नहीं करी, ना कभी अपनी मायका फैमिली में, ना कभी ससुराल फैमिली में। लेकिन हाँ, मैं कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ कि दोनों ही तरफ, चाहे मैं बात करूँ मायका फैमिली की चाहे ससुराल फैमिली की, मेरी चुप्पी ने मुझे मारा हमेशा। चाहे ये मानो कि घर परिवार की इज्जत के चलते, या फिर ये मानो कि मेरा खुद का दिल ही नहीं ऐसा करता कि यार चाहे सामने वाला लाख मेरा बुरा कर रहा है, लेकिन मेरा अपना है ना यार, मैं कैसे उसके लिए बुरा बोलूँ या मैं कैसे उसके लिए गलत बोलूँ। अगर कभी कोई मैंने एक आध चीज़ आपके सामने रखी भी होगी तो उसमें भी आप लोग इतना हवा बना देते हो, आरती दीदी ने ये बोल दिया, आरती दीदी ने वो बोल दिया। एक लड़की होना ना बहुत मुश्किल होता है, एक बहू होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लड़की हर किरदार निभाने की कोशिश करती है अच्छे तरीके से, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बहू है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो किसी की भाभी है, किसी की चाची है, किसी की मामी है, हमेशा अच्छे तरीके से अपना रोल अदा करने की कोशिश करती है। कोई भी लड़की ऐसा नहीं सोचती कि यार मैं शादी कर रही हूँ तो शादी करने के बाद मैं दूसरे घर को जाके तबाह कर दूँगी, दूसरे घर में बर्बादी कर दूँगी, नहीं। हर औरत, जिस लड़की की शादी होती है ना, वो बहुत सारे सपने लेकर जाती है दूसरे घर में कि मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना परिवार होगा, मैं ऐसे रहूँगी, ऐसे रहूँगी। बहुत सारे कमेंट्स आपके ऐसे भी आ रहे हैं कि आपका तो मन ही नहीं करता अपने ससुराल जाने का, आपका मन करता है मायके में ही रहो, आप मायके में ही रहो। आप जो लोग देख रहे हो 50% तो आप में से शादीशुदा महिलाएं होंगी। दिल पे हाथ रख के बताना कितना मन करता है मायके जाने का, कितना मन करता है कि आप अपने मायके में रहो। लेकिन हालात, चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती है ना। और मेरी आप ये चीज़ भी देखो कि मैं बोल रही हूँ ना, भले कितना गलत हो रहा है, कितना गलत मैंने देखा, कितना गलत मैंने सहा रिश्ता बचाने के चक्कर में कि शायद इस तरीके से रिश्ता चल जाए, इस तरीके से चल जाए। सुख नहीं है जीवन में। ये चीज़ें मैंने बहुत बार सुनी है अपने बड़ों के मुंह से कि अगर मायके में तकलीफ़ होती है ना लड़की को शादी से पहले, स्ट्रगल भरा जीवन हो, तो ससुराल में जाके सुख मिलता है। पता नहीं वो जो सुख वाला पार्ट था ना जीवन से, वो मिस हो गया। वो नहीं समझ में आया कि वो कब मिलेगा, सुकून कब मिलेगा। और बदकिस्मती ऐसी कि मैं खुल के बोल भी नहीं सकती, मैं बोल ही नहीं पाती, क्योंकि मैं बुरा कर ही नहीं सकती यार। मेरे को पता नहीं क्या चक्कर है मेरे साथ, मेरी चुप्पी मुझे मारती है हर बार। बस ये कह सकती हूँ मेरा चुप रहना बहुत गलत है, मुझे भी पता है। उसी की चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। जिस दिन बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि बेशर्मी पे उतर गई, रिश्तों की लिहाज ख़त्म हो गई, अब ऐसा है कि कोई रिश्ता निभाना ही नहीं है, बाहर चूल्हे में जाओ सब, उस दिन खुल के बोलेगी आरती। लेकिन फ़िलहाल तो वही उम्मीद, काश सब सही हो जाए, काश। लेकिन मुझे इतना पता है, मैं बस इतना बोल सकती हूँ भोलेनाथ को साक्षी मान के। अभी रात का समय हो रहा है, भरे घर में बैठी हूँ, ठीक है। मेरे सिर पे किसी का कोई कर्जा नहीं है कि मैं किसी के दबाव में आके कोई स्टेटमेंट दूँ आप सबके सामने। बस इतना बोल सकती हूँ, जो रिश्ता निभाया ना दिल से निभाया, और जो रिश्ता मैंने दिल से निभाया ना, उसी रिश्ते ने मुझे दगा दिया, भर भर के दगा दिया, हर मौके पे दगा दिया। हर रिश्ते को मैंने मौका दिया और बिल्कुल साफ दिल से कि ठीक है पुरानी बातें भूलो यार, नई चीज़ें शुरू करते हैं, सब अच्छा होगा, आगे सब अच्छा होगा। लेकिन फिर मैं ही गलत साबित होती हूँ, नहीं आरती तो गलत है, कुछ अच्छा तेरे साथ हो जाए तो ऐसी उम्मीद कर रही है, ऐसा कभी जीवन में हो नहीं सकता। फिर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो मैं तो दोनों तरफ से ही पिस रही हूँ, इधर से भी उधर से भी। अब कोई बीच का रास्ता, तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। सोच रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। लेकिन फाइनल मुझे अभी करना क्या है, उस बारे में अभी भी बात हो रही थी बड़े भैया के साथ कि मुझे एक्चुअल में अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहिए। एक दलदल जैसा है, फंसी जा रही हूँ। आगे का रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना कुछ फ्यूचर दिखाई दे रहा है। या आज मैं मन की बात कर रही हूँ आपके साथ, कोई नहीं है मेरे अगल बगल में, अकेली बैठी हूँ मैं।
लेकिन मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ। अब बस ऐसा होगा कि मैं मेरा जीवन अकेली रहूँ, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। दिल बहुत सॉलिड करके बैठी थी अभी भी मैं, जस्ट व्लॉग का एंड ही करने के लिए बैठी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, क्योंकि मन ना भर गया है बहुत ज़्यादा। अगर आरती कुछ अच्छा भी कर रही है ना, उसको भी बुरे वे में लिया जाता है। अभी गिरीश भैया ने किसी कमेंट का जिक्र किया था, मैंने वो कमेंट इतना ढूंढा भैया, इतना ढूंढा। आप सबको मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अगर आपको वो कमेंट्स जो एक दो जिसका भैया जिक्र कर रहे थे, अगर आपको दिखाई दे तो वो मुझे स्क्रीनशॉट करके प्लीज़ इंस्टा पे भेजना, और मैं उसको आप सबके सामने बताऊंगी कि मैंने ऐसा रिप्लाई क्यों दिया, अगर दिया है तो। क्योंकि सच बताऊं, मुझे खुद भी याद नहीं है कि ऐसा कोई कमेंट आया था या मैंने ऐसा कोई रिप्लाई किया। अगर किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। बेफालतू में मैं ऐसी कुछ भी बोल दूँगी, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर कमेंट्स के रिप्लाई तो मैं खुद ही नहीं कर पा रही, टाइम ही नहीं होता है इतना मेरे पास। अभी आजकल बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा चल रही हैं। समय के साथ साथ आगे आपके सामने सब चीज़ें रिवील होंगी। प्रेजेंट जिस सिचुएशन में मैं हूँ, इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। मैंने खुद ही ये सब चीज़ें क्रिएट की हैं, खुद के लिए। मैं सब चीज़ें क्लियर करके चलती शुरू से तो सही रहता है ना। वही रिश्तों की मान मर्यादा, रिश्ता निभाना, नहीं ये रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैं और दबती गई, रिश्तों के नीचे दबती गई। कभी कहीं से प्रेशर, कभी किस तरीके का प्रेशर, समाज का प्रेशर। न्यूज़ देख रहे हैं हम, कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। जब तक लड़की ज़िंदा है तब तक कोई स्टैंड नहीं लेता। लड़की बता भी रही है मैं ससुराल में परेशान हूँ, फिर भी माँ बाप जाके उसको लेकर नहीं आ रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि शादी के बाद तो मायका पराया हो जाता है ना। अब मेरी कहानी कुछ ऐसी है, मायका तो पराया है, मेरा खुद का घर, खुद की मेहनत से जोड़ा हुआ घर, मेरा ससुराल जो आप लोग बोलते हो। जब मैंने कभी ससुराल नहीं बोला, मैं हमेशा ही बोलती हूँ नहीं वो मेरा घर है, और सुकून भी मुझे उसी घर में मिलता है भाई। सच्चाई है ये जीवन की। और मैं कोई शौक़ से यहाँ नहीं रह रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं अपने मायके में आऊँ। मैं तो बल्कि जोशी जी को भी बोलती हूँ कि बस 1-2 दिन के लिए जाएंगे, साथ ही घर वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे रोकती हैं वहाँ जाने से, कि कब तक सिचुएशन सेम रहेगी, कब तक मैं चीज़ों को आंखों के सामने देख कर इग्नोर करूँ। मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ना मैं छोड़ पा रही हूँ, ना मैं रह पा रही हूँ, पता नहीं मेरे साथ चल क्या रहा है। लेकिन इतना है कि अपने पापा के घर में हूँ ना तो सेफ़ हूँ, ज़िंदा हूँ। कल को डिप्रेशन में ही अंदर 100 चीज़ें चल रही हैं। ऐसे करते करते अगर कल को मर आ गई तो आप लोग फिर आओगे मेरे लिए इंसाफ मांगने के लिए कि आरती दीदी के साथ गलत हुआ, आरती दीदी के साथ ऐसा किया जाता था, या आरती दीदी डिप्रेशन में थी या कुछ था। वो चीज़ें मेरे मरने के बाद होंगी, ज़रूर होंगी। लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ तब तक कदर किसी को नहीं होगी। ये होता है, ये सबका ही फंडा ऐसा रहता है। आरती एक चलता फिरता इंसान है, मैं सांसें लेती हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग है, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं खुद अपनी कितनी चीज़ों से परेशान हूँ। मेरा परिवार, जो मेरा नज़दीकी परिवार है, सब जानता है मेरे जो हालात चल रहे हैं, जिन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ। ऐसे में ये तो क्या कि आरती तू इतनी परेशान है, हम तेरे साथ है, या फिर इस चीज़ का सोल्यूशन इस तरीके से हो सकता है। बैठ के बात नहीं करनी है, आरती को लेके मुद्दे बनाने हैं। आरती कंटेंट है ना, आरती इंसान थोड़ी है। तो अब मैंने Q&A पोस्ट की हुई है, आप वहाँ जाके सवाल पूछो। सच सुनना है ना आप सबको, सच 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 चल रहा है ना, सब सच बोल रहे हैं ना, तो आरती भी सच बोलेगी। अब आप लोग हिम्मत रखना सच सुनने की, और फिर आरती पे उंगली मत उठाना कि आरती आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए था। रिश्तों की टोकरी मेरे सिर पे नहीं है, रिश्ते निभाने सिर्फ मुझे नहीं है। रिश्ते जो भी चलता है ना, दोनों तरफ से रिश्ता चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। अभी तक चुप थी, अब चुप नहीं रहूँगी। आप पूछिए सवाल, जल्दी Q&A वीडियो लेकर आऊँगी आपके सामने। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।
अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो।